नहीं नहीं, बीटेक करने के बाद हमारा रीजन ये था, जैसे हम बीटेक करते तो नौकरी करते तो अपना ही पेट पालते, अपने जी। मतलब घर के परिवार को नहीं देख पाते। जी। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो बीटेक करने के बाद हमें कहीं जॉब करना पड़ता, कहीं शहर में जाना पड़ता। जी। और इस समय हम घर पे हैं, घर पे अपने परिवार के साथ साथ सारे लोग को देख रहे हैं। हाँ, इसमें फ्यूचर है, आने वाले समय में बहुत बड़ा फ्यूचर रहेगा। जी जान लगा के दिल से पशु अपना पालें, जी। उसके बाद उनको जो है खाने में जी। खुद अपने हाथ पशुहार के ऊपर डिपेंड न रहें, क्योंकि पशुहार के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे तो जो है बाद में जानवर से धोखा खा जाते हैं। पशुहार एक बार खिलाने से दूध तो देते हैं जानवर, जी। फिर जो है वो टूट जाते हैं। फिर नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला में। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत एक युवा ने की। उन्होंने जो है बीटेक करने के बाद 6 महीना जॉब किए और जॉब करने के बाद नौकरी को छोड़ करके डेयरी फार्म में आ गए और साथ में खेती बाड़ी करते हैं। तो उन्होंने क्या सोच करके जो है जॉब को छोड़ दिया और इस लाइन में आ गए, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस युवा पशुपालक से हम बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी। आप अपना एक छोटा सा परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ यादव जी। ग्राम पोस्ट कटघरा पट्टी, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, यूपी। जी। तो आप इस लाइन में कैसे आ गए सर? हम इस लाइन में अभी 1 साल से आए हैं। जी। 1 साल से यही कारोबार अपना कर रहे हैं जानवर का। पहले हमारे घर के लोग करते थे तो उतना सही कर नहीं पा रहे थे। जी। जी। इसलिए हमने इसमें समय देना चालू किया, धीरे धीरे इस पे ब्रीड पे हम कार्य करना चालू कर दिए। तो एक बात पूछना चाहूँगा सर कि आपकी एजुकेशन कितना तक हुई है? एजुकेशन हम जो है बीए किए हैं, उसके बाद बीकॉम किए हैं, उसके बाद बीटेक किए हैं। बीटेक करने के बाद जो है इस लाइन में आना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। जी है, क्योंकि हम बीटेक किए थे जॉब करने के लिए, तो हम गए कंपनी में काम करने के लिए, तो जी, वहाँ जी। पे हमें 15 से 20 हज़ार पहले सैलरी देते थे। उसके बाद में 1-2 साल के बाद जो है हमें करीब 30-35 हज़ार रहता। उससे ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, घर पे खेती बाड़ी थी हमारी। जी। जी। तो खेती बाड़ी करने लगे थे। उसके बाद खेती बाड़ी करने के साथ साथ हमने कहा कि खेती बाड़ी में अति आवश्यक है जो है पशुपालन करना। जी। जी। यानी कि खेती को पशुपालन से अगर जोड़ दिया जाए जी जी, तो इसको अच्छा जो है प्रॉफिट का हाँ हाँ, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। प्लस जो है जी। इसका जो है यूज भी इनका हो जाता है खेती में। जी। गोबर हो गया, इनका मूत्र हो गया, उसके बाद अनाज भी हो गया, वहाँ से अनाज भी इन लोगों को खिला तो देते जॉब हैं। कितने महीने किए कि कुछ साल किए? जॉब हम जो है किए थे 6 महीने लखनऊ में। जी। जी। 6 महीना के बाद जॉब छोड़ दिए? हाँ, 6 महीने जॉब किए थे, उसके बाद जॉब छोड़ दिए थे। तो अभी आपके पास कुल देख रहे हैं कि आपके पास ज़्यादातर जो है भैंस है सर? जी जी, ज़्यादातर पहले हमारे घर पे जो है 3 भैंस थी। जी। 3 भैंस से हमारे पास जो है इस समय 8 भैंस हो चुकी 8 हैं। भैंस है। हाँ, और सब अच्छे ब्रीड हमने की है, ब्रीड का चयन किया, अच्छे अच्छे बुल का सीमन हम लाकर करवाए। जी। तो आप गाय न रख करके भैंस क्यों रखते हैं सर? गाय पहले हमारे मतलब पिताजी गाय लेकर आए थे, करीब 3 गाय लेकर आए थे 2.5 लाख रुपए में। जी। जी। 2.5 लाख में 3 गाय? हाँ, 3 गाय लेकर आए थे। वो दूध जो है दे रही थी करीब, एक 32 लीटर दे रही थी, एक 30 लीटर, एक जो है 35। जी। जी। तो तीनों गायों का ऐसा हुआ मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया, सब पशुहार खिलाने लगे। इसी पशुहार की वजह से सारे जानवर जो है वो हो गए, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज हो गए, बार बार हीट आने लगे, बार बार उनको सीमन कराया गया, रुके नहीं वो लोग। जी। उसके बाद उसी में एक जानवर जो है, एक सर्रा करके बीमारी आई, उसी में एक्सपायर कर गई गाय। जी। जी। उसके बाद गाय को हटा तो दिया? उसके बाद गाय को हटा दिए। फिर गाय हमारे पास अवेलेबल हो रही हैं धीरे धीरे। जी। एचएफ की गाय है हमारे पास, 2 अभी गाय हैं, 2 बछड़ियाँ हैं। जी। हाँ, तो भैंसों में क्या प्रॉफिट होता है सर? भैंसों में ऐसा प्रॉफिट होता है, जैसे भैंस आप लेकर आए, उसके बाद आप इसका दूध दुहे, दूध दुहने के बाद जो है इसमें क्या होता है, अगर आप बेचना चाहते हैं तुरंत भैंस बिक जाती है। जी। जी। लेकिन जब गाय दूध तोड़ देती है तो बिकना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग तो दूध कम समय देती है सर। हाँ, कितना तक महीने? भैंस जो है करीब हमें 7, 7.5-8 महीने दूध देती हैं। जी। उसमें फिर सीमन ले लेती हैं, उसके बाद 3 महीने बाद फिर बच्चा दे देती हैं दोबारा। यानी कि ड्राई पीरियड इन लोगों का भी 3 से 4 महीना हाँ, रहता और है। हमारे यहाँ जो भी भैंस हैं जो बच्चा देती है 90 दिन के अंदर ही क्रॉस हो जी। जाती जी। हैं। 90 दिन के अंदर ही हम उनको सीमन करवा देते हैं। तो अभी आपका दूध कितना निकल जा रहा है अभी सर? हमारे पास
2 जानवर लग रहे हैं, भैंस एक गाय लग रही है, जी। जिसमें हमें 15 लीटर दूध निकलता है सुबह। तो सारा दूध घर पर यूज कर देते नहीं, हैं सारा दूध घर पे नहीं यूज करते हैं हम। सुबह का दूध जो है मार्केट में देते हैं, और उसके बाद जो है शाम का दूध यूज करते हैं। किस रेट से बिक जाता है सर हमारे यहाँ अभी तो मार्केट में 40 रुपए बिक रहा है। भैंस का दूध? जी। तो आप शहर ले जाते हैं या गांव से ही यहीं नहीं, गांव से आकर ही ले लेते हैं घर पे ही। घर से ही बिक जाता है? जी। दूध सेल करने में कोई हाँ, प्रॉब्लम कोई नहीं है? परेशानी नहीं है। क्योंकि कई जगह जो हमारे पास फोन आता है सर कि दूध का उत्पादन हम कर ले रहे हैं, दूध बिक नहीं रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे अभी तो हमारे पास अगर 1 कुंटल दूध हो जाए तब भी घर से निकल जाएगा। तो सर गर्मी का मौसम है, हीट वेव चल रहा है, जी जी। इस समय पशुओं को क्या जो है विशेष ध्यान देना चाहिए? पशुओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में इनका जो है टेम्परेचर हाई ना हो, उसके बाद धूप इनको ना लगे, और हो सकता है शाम और सुबह दोनों टाइम इसको नहलाया जाए भैंस को, क्योंकि जितना आप भैंस को नहलाएंगे पानी में उतना ही अच्छे होती हैं। भैंस को पानी मानता है, जी। अगर तालाब वगैरह है तो और बेटर है। तो इतना नीचे आपका शेड है सर, गर्मी में प्रॉब्लम नहीं होता तो है? गर्मी में इसमें प्रॉब्लम होता है। अंदर जो है फैन लगवाए हुए हैं, उसके बाद इसके पतरे के नीचे लगवाए हैं, सरपत लगवा दिए हैं। जी। उतना मतलब जो है गर्मी नहीं पड़ पाती, लेकिन तब भी गर्मी इसमें पड़ती है। इस शेड को हम चेंज करके दूसरा शेड बनवाने वाले हैं। जी। हाँ, यहाँ से हटाएंगे। तो सीमन आप कौन सा यूज करते हैं सर? सीमन अभी हम तो HF का डेनमार्क का यूज करते हैं, उसके गाय में, और उसके बाद जो भैंस है 2105 का सीमन यूज करते हैं। तो अभी किसी भैंस में डलवाए हैं सर? जी जी, भैंस में, दोनों भैंस में पड़वाए हैं। इसमें भी 2105 का सीमन पड़ा है। जी। और ये जो है सुल्तान बुल की हमारे पास जो है पड़ी है। कौन सुल्तान बुल की है सर? ये वाली? ये सुल्तान बुल की पड़ी है, अभी 17 महीने की है। प्रेग्नेंट अभी नहीं हुई अभी है नहीं सर? हुई है। क्या उम्मीद है कितना दिन में प्रेग्नेंट हो अभी जाएगी? ये कम से कम 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी। एक बार गर्म हुई थी, लेकिन हमने सीमन नहीं करवाया। अच्छा, इसके। हिट में आई थी? जी, हिट में आई इसकी माँ थी। कौन है सर? इसकी माँ जो है अंदर बनी हुई है। अंदर में है? जी जी। और एक हमारे पास ये भी है, ये भी सुल्तान बुल की है, अंदर है। जी। ये वाली? हाँ, ये वाली ये भी सुल्तान बुल की है। जो भूरी भैंस है सर, जी जी। तो इसमें कौन सा सीमन यूज किए हैं? इसमें 2105 का सीमन यूज हुआ है। जी। कौन सी बार बच्चा देने वाली है सर? ये जो है दूसरी बार बच्चा देगी। तो इसका मिल्क रिकॉर्ड कितना इसका था? मिल्क रिकॉर्ड पहले लैक्टेशन में 11 लीटर था। जी। जी। आपकी उम्मीद है 12-13 तक जाएगी ये। 12-13 तक कर देगी? जी जी। और एक ये है सर, हाँ। इसी की बेटी है क्या हाँ ये? हाँ, इसी की माँ है वो। जी। जी। तो माँ का कितना मिल्क रिकॉर्ड है? माँ का मिल्क रिकॉर्ड है अभी तो 14 लीटर है। जी जी। तो खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं सर? खाने के लिए हम सारा जो है प्रोडक्ट हम जो है बाहर से नहीं लाते, सारा घर का यूज करते हैं। जी। जैसे मतलब हम पशुहार, केवल पशुहार नहीं खिलाते हैं। पशुहार के साथ पशुहार हो गया, चूनी हो गया, चोकर हो गया, जी। उसके बाद सरसों की खली हो गई, जी। उसके बाद सोयाबीन की खली हो गई, उसके बाद नमक हो गया, उसके बाद बफर हो गया, बिस्ट हो गया, और उसके बाद मिनरल हो गया। मिनरल हम पर डे अपने जानवर को देते हैं। तो एक जानवर को कितनी मात्रा में सर अनाज देते हैं? अनाज जैसे दूध के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जी। ये जैसे ये भैंस है अभी हमारी, मतलब बच्चा देने वाली है, गाभिन है, जी। इसको हम सुबह शाम मिला के 5 किलो दाना देते हैं। सुबह शाम मिला कर? सुबह शाम मिला के। पशु आहार कितना देते हैं सर? पशु आहार इसमें मान के चलिए आधा किलो पाती है बस, और उसके बाद अन्य दाना पाती है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चूनी हो गया, चोकर हो गया, जी। सब कुछ मिला के। तो भैंसों में सामान्यतः कौन कौन सी बीमारियां होती है सर? सामान्यतः बीमारियां होती हैं, जैसे इनको मतलब अगर ज़्यादा धूप लग जाता है तो बुखार हो जाता है। जी। और उसके बाद तो जैसे चमड़ी पे स्किन वाला रोग हो गया कभी कभी। जी। जी। और तो ऐसा कोई रोग नहीं होता है। अगर कोई आपके भैंस सर पतला दस्त करती है, जी तो जी। उस समय आप घरेलू ट्रीटमेंट क्या करते हैं? जैसे अगर पतला दस्त करती है तो हम इसको जो है थोड़ा चोकर ज़्यादा देते हैं, जी। उसके बाद हरा चारा बंद कर देते हैं। जी। हम्म, तो कुछ अपने असर? आप सही हो जाती है। और जानवर आपके नहीं खाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? अगर हमारा जानवर नहीं खाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको बुखार वगैरह तो नहीं है। जी। तो बुखार वगैरह अगर नहीं रहता है जी। तो हम इसको जो है डॉक्टर को बुलाते हैं। अगर थोड़ा बहुत बुखार है तो सुई लगवा देते हैं, इंजेक्शन। जी। अगर नहीं होता है तो दवा से ही काम चल जाता है। इन लोगों में रिपीट की समस्या होती है कि नहीं रिपीट सर? की समस्या भैंस में नहीं होती कभी। एक बार ही सीमन पे रुक जाती हैं ये एक लोग। सीमन में रुक एक जाती है? सीमन पे। तो इन क्योंकि फ्यू इसके लिए मतलब हम कार्य करते हैं ना, जैसे बफर हो गया देते हैं। जी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, जैसे अगर ये बच्चा दे दी उसके बाद इसको यूटोन पिला के इसकी बच्चादानी का देख रेख करते हैं। जी। और 10 दिन पका हुआ चारा इसको देते हैं।
जो दाना हम देते हैं वो पका कर देते हैं। जी। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि अभी तो मतलब हमारे पास 11 ही जानवर हैं। आने वाले समय में करीब जो है हमारे पास 35 से 40 भैंस रहेंगी जी। और 30 से 35 गाय रहेंगी। गाय और भैंस दोनों रखेंगे? हाँ, गाय और भैंस दोनों रखेंगे। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है सर कि आपने जो है बीटेक करने के बाद नौकरी भी की और जॉब छोड़ करके आप बहुत बड़ी जो है गलती कर चुके हैं? नहीं नहीं, बीटेक करने के बाद हमारा रीजन ये था, जैसे हम बीटेक करते तो नौकरी करते तो अपना ही पेट पालते, अपने जी। मतलब घर के परिवार को नहीं देख पाते। जी। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो बीटेक करने के बाद हमें कहीं जॉब करना पड़ता, कहीं शहर में जाना पड़ता, जी। और इस समय हम घर पे हैं, घर पे अपने परिवार के साथ साथ सारे लोग को देख रहे हैं। जी। उसके बाद यहाँ हम इनकम भी अच्छी खासी कर रहे हैं। इसमें फ्यूचर है सर? हाँ, इसमें फ्यूचर है, आने वाले समय में बहुत बड़ा फ्यूचर रहेगा। तो आज के युवाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के सर? युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहते हैं, जो पशुपालक करना चाहते हैं, जी जान लगा के दिल से पशु अपना पालें। जी। उसके बाद उनको जो है खाने में जी। खुद अपने हाथ से जो है घर पे देख के ही खाना उनका बनाएं, जैसे पशुहार हो गया, चूनी हो गया, चोकर हो गया, जी। सब कुछ अपने हाथ से मिला के तभी उनको खिलाएं। जी। पशुहार के ऊपर डिपेंड न रहें, क्योंकि पशुहार के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे तो जो है बाद में जानवर से धोखा खा जाते हैं। पशुहार एक बार खिलाने से दूध तो देते हैं जानवर, जी। फिर जो है वो टूट जाते हैं, फिर उस पोजीशन पे बन नहीं पाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर।